भाग हो गया, इसमें हो गया महाद्वीप और दूसरा हो गया महासागर। देखो अपने जितने भी महासागर की शेप है थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका शेप कैसी है दोस्तों, देखो लगभग ट्रायंगल है ना, लगभग क्या है, त्रिभुज है। अच्छा साउथ अमेरिका की बताओ क्या है, साउथ अमेरिका की शेप बताओ क्या है, ऑलमोस्ट ये भी त्रिभुज है। अच्छा अफ्रीका की बताओ क्या है, त्रिभुज है ना। अच्छा यूरोप की बताओ क्या है, त्रिभुज, ठीक है। एशिया की बताओ, एशिया की कैसी है, त्रिभुज, ठीक है। जितने भी बड़े महाद्वीप है ये अलग है, ठीक है, ये मानते हैं रेक्टेंगल टाइप की है। बाकी सारे जितने भी महाद्वीप है अपनी लगभग सबकी शेप कैसी है दोस्तों, त्रिभुजाकार की है। ये फैक्ट है, याद रखने होते हैं, ठीक है। अब ये कोई याद करने की बात नहीं है, तो दिख रहा है हमें, कई याद कराएंगे, बताओ आकृति कैसी है, ठीक है। लिखो अटलांटिक महासागर की शेप कैसी, भाई दिख रही है, अटलांटिक की शेप कैसी है, एस के आकार का नहीं है, बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अटलांटिक कैसा है यार, एस के आकार का है। प्रशांत महासागर कैसा है, देखो इधर से देखेंगे तो ये, और इधर से देखो तो ये, तो प्रशांत महासागर सर्कल जैसा है, गोल बन रहा है, ठीक है सर। इसके बाद इंडियन ओशियन अगेन देख लो भाई, रेक्टेंगल का है, ठीक है, रेक्टेंगल है, आयत के आकार का है। तो ये सवाल आ जाते हैं, अभी कोई याद करने के नहीं होते। जब मैप में तसल्ली, अभी आपने आज से पहले ही बहुत बार मैप देखा था, अगर आप बताओ, ठीक है। थैंक यू यार रविंदर, थैंक यू वेरी मच रविंदर, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ, आज जो मैं ये बता रहा हूँ कि शेप कैसी है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, क्या ये पहले नहीं देखी तुमने, पहली बार देख रहे हो हम, है भाई, ये शेप पहली बार देख रहे हैं, त्रिभुज के आकार का, और त्रिभुज है यार, ये तो पहली बार देख रहे हैं सर, हमने तो इससे पहले नहीं देखा। ऐसा तो नहीं है ना भाई, कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर जो आप पहली बार देख रहे हो, परंतु क्या होता है ना, एक देखने का नज़रिया होता है। मैं नहीं कहता कि भाई आपको मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि जो देखने का नज़रिया है वो मैं आपको एक अलग दूंगा, ठीक है, वो मैं आपको क्या करूँगा, एक अलग नज़रिया जो है वो दूंगा। से लाइन गुजरती है 0 डिग्री, तो अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर यूरोप जो है वो किस में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, पूर्वी गोलार्ध में है, और पश्चिमी गोलार्ध में बस थोड़ा सा हिस्सा होता है। बट फिर भी यूरोप के देशों को हम क्या कहते हैं, पश्चिमी देश, क्या बोलते हैं, पश्चिमी देश। लेकिन अगर आप देखोगे तो 0 डिग्री यहाँ से गुजर रही है। अगर हम देखें तो बस इंग्लैंड देख लो, फ्रांस देख लो, और ये पुर्तगाल देख लो, पूरा स्पेन और पुर्तगाल तो पूरा इधर है। यही देश हैं जो इसके पश्चिम में होते हैं, बाकी सारे देश तो पूर्व में हैं, लेकिन फिर भी इन देशों को पश्चिमी देश कहा जाता है, क्योंकि हम भारत में बैठे हैं, भारत से तो पश्चिम में ही है ना। ये देखो इंडिया से बात करें तो इंडिया से किधर है, पश्चिम में, तो दैट्स वाई इनको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी देश, क्या कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज। ओके, अब देखो ये क्या कर रहा है दोस्तों, आर्कटिक सर्कल इसके मध्य से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजर रहा है दोस्तों, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री। तो आप देखोगे कहाँ से आर्कटिक सर्कल गुजर रहा है, तो वो आपको एक बार देखना है। कंट्री वंट्री अगर देखना चाहो मैप से तो एक बार बस देख लेना। पढ़ने का तरीका, ठीक है, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। यह 3 तरफ से जल निकायों द्वारा घिरा हुआ है, तीनों ओर से अगर आप देखोगे ना। अगर हम देखें इधर यूरोप, ये है हमारा, ऊपर देखो तो ऊपर क्या है यहाँ पर, दिस इज आर्कटिक सागर। इसको मैं बताता हूँ आपको, देखो किस किस से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर आर्कटिक सागर है कि नहीं है, बताओ, है ना। यहाँ पर नीचे देखोगे ना, ये तो ये है भूमध्य सागर, ये आपका भूमध्य सागर। ये जो हिस्सा है दिस इज काला सागर, बहुत न्यूज़ में रहा है यार ये तो, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं हम कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर। यार हिंदी में लिखने में अगर थोड़ी बहुत गलती हो तो माफ़ करना, मैं हिंदी में इतना भी मतलब बहुत टाइम हो गए छोड़े हुए। इसके इधर जाते हैं तो ये क्या है दोस्तों, अटलांटिक, ठीक है, ये क्या हो गया, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक सागर, है ना। ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं नॉर्थ सी, ये क्या है, नॉर्थ सी, उत्तर सागर। ये जो दिख रहा है आपको बीच में, इसको बोलते हैं बाल्टिक नेशन, इसको बोलते हैं आपका बाल्टिक, ठीक है। इसको सारे को यहाँ पे जो देश है ना उसको बोलते हैं हम बाल्टिक नेशन, ठीक है, बाल्टिक सी कहते हैं इसको। एंड सारे देश जो इसके आसपास हैं उनको बाल्टिक नेशन कहते हैं। तो ये अपना चारों तरफ इसकी वाटर बॉडी हो गई, तो ये भी एक बार देख लेना, ठीक है। मैप में दुनिया के नक्शे में देखो और इसका पता लगाओ, यही आपका काम है। आपका अफ्रीका जो है बड़ी आएगी यार मात्रा, अफ्रीका। सो अफ्रीका जो है वो एशिया का के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दिख रहा है आपको। अच्छा, ये एक ऐसा महाद्वीप है जिनसे तीनों रेखाएं गुजरती हैं आपकी। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, देखो भूमध्य रेखा गुजर रही है, उसके बाद यहाँ से गुजरती है आपकी 23.5 डिग्री, ठीक है,
यहाँ से क्या गुजरती है आपकी 23.5 डिग्री, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, कर्क रेखा, ये देखो। और इसी से आपकी गुजरती है दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ, जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा। होमवर्क पता चल गया आपको अभी, इसमें होमवर्क पता चल गया, ठीक है। सर कौन सा मैप देखा नाम बता दीजिए। देखो यार आशु, पहले तो एशिया सारे ही देखने पड़ेंगे आपको। आपके घर में अगर वर्ल्ड मैप है, बड़ा मैप है, होना चाहिए आपकी टेबल के ऊपर, एक साइड इंडिया का और एक साइड वर्ल्ड का, ये 2 नक्शे आपके टेबल पे होने चाहिए, ठीक है। और देखूंगा मैं आपका जो स्टडी एरिया है वो कैसा है, तभी एनवायरनमेंट बनेगा, तभी वाइब आएगी। अपनी टेबल जो है, फिर कहूँगा देखो इंस्टाग्राम पे आपको इसीलिए कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें ना बहुत छोटी होती हैं, बट मैं चाहता हूँ आप इन चीज़ों से जुड़े रहें, है ना। इन चीज़ों से अच्छी पॉजिटिविटी आती है। भाई हम फिजिकल तो प्रेजेंस है नहीं कहीं पे प्रेजेंट कि हम फिजिकल माहौल बना लेंगे, हम ऑनलाइन है तो ऑनलाइन माहौल बनाएंगे ना यार। जो आपका स्टडी एनवायरनमेंट है, जहाँ आप मैप लगाओगे, ठीक है, शेयर करो बच्चों के साथ, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करो, तो मेरे साथ टैग करो, मैं आपको आपकी उस चीज़ को स्टोरी लगाऊंगा, बाकी लोग भी देखेंगे। सब लोग अपना एक बढ़िया स्टडी एनवायरनमेंट एक होना चाहिए यार, एक बढ़िया टेबल लगी हो, एक लैंप लगा हो, किताबें रखी हों, ठीक है, अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से। आपकी टेबल के ऊपर में आपकी कॉपी पेन, बढ़िया नोट्स बनाने के लिए मार्कर हो आपके पास, 4-5 रंग के हाईलाइटर रखे हो आपके पास में, सामने मैप हो, ठीक है, अलग अलग टाइप का एक बोर्ड रख लो, ठीक है, बोर्ड रखो। एक बोर्ड के ऊपर क्या है, आपको डेली जो चीज़ें मिटानी है, लिखनी है, वो आप कर सकते हो। तो ये करना है आपको, ठीक है, तभी आपको भी मतलब फील आएगी कि आप तैयारी कर रहे हो, और फील जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश जो है उस महाद्वीप को लगभग 2 भागों में बांट देती है, ठीक है, इसके बीच से जाती है और इसको लगभग 2 भागों में बांट देती है। अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ज़्यादा बड़ा उत्तरी गोलार्ध में, और जो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा हिस्सा है। केवल यही एक महाद्वीप है जिनसे तीनों रेखाएं, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं जो हैं इससे क्या होती है दोस्तों, पास होती हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो। सर इससे पहले आप कहाँ पर पढ़ाते? अरे मैं यहीं तो पढ़ाता था मैं अन अकेडमी में ही था भाई, मैं 3 साल से अन अकेडमी में हूँ, ठीक है, 3 साल से अन अकेडमी हूँ, बट मैं चैनल दूसरे पढ़ाता था, मैं इंग्लिश और बाइलिंगुअल पढ़ाता था, मैं प्योर हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाता था, ठीक है। फिर हमारे सुनील सर जो थे वो कह रहे थे कि यार कुछ चैनल पे करना है बच्चे के लिए यार, हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अच्छा कंटेंट बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, करते हैं, मिलके काम करते हैं, कुछ बढ़िया चीज़ें हैं जो बनाते हैं बच्चों के लिए। सो दैट्स व्हाई वी केम हियर एंड वी स्टार्टेड लाइक डूइंग दीज थिंग्स। सो ये केवल एक ऐसा महाद्वीप है जिसके मध्य जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा जो है इसे पास होती है, ठीक है, तीनों ट्रॉपिक पास होते हैं। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, सहारा रेगिस्तान स्थित है। अच्छा, सहारा के अलावा भी और रेगिस्तान है, जैसे एक इसमें है नामीबिया डेजर्ट, इधर है नामीब डेजर्ट, एक और डेजर्ट है इसके अंदर, इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ सारे डेजर्ट ना आप एक बार लिखें, ठीक है, सारे डेजर्ट के नाम जो हैं वो आप लिखें एक बार। तो ये हो गया अपना दुनिया का सबसे लंबी नदी नील नदी भी अफ्रीका में ही है। नील नदी अगर आप देखोगे तो यहाँ से जाके ऐसे करके, ठीक है, इधर इजिप्ट की जो है उसको लाइफ लाइन भी कहते हैं। ये फैक्ट हैं, सारे बाद में पढ़ेंगे, आप इनको डिटेल में पढ़ने की लिए मत बैठ जाना। बस इसमें नाम दिया नील नदी, मैप में देख लेंगे कहाँ पर है, इसमें नाम आया सहारा रेगिस्तान। मैप होमवर्क है अपना, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, किन किन देशों से गुजरती है, ईस्ट वेस्ट दोनों देखेंगे, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, सारा सीक्वेंस याद करना है। ये याद करना है यार। देखो अगर तुमने नहीं किया तो फिर मेरा पढ़ाना पानी में गया, मैं सही बता रहा हूँ, और मुझे बड़ा गुस्सा आएगा। और गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि मैं काम दे रहा हूँ और फिर आप नहीं कर रहे हो, और फिर बाद में आप कहोगे कि सर हमारा तो हुआ नहीं, हमें तो आया नहीं समझ में, हमारा तो दिक्कत आती है, हमें तो हमारा तो पेपर नहीं निकला, है ना, हम तो पीछे रह गए। पीछे क्यों रहेंगे यार, हम ऐसा पढ़ेंगे, इस प्रकार से करेंगे कि पीछे कोई करना चाहे तो हम ना हो उससे पीछे। समझ में आ रही बात? कोई पीछे करना चाहे ना तो हम ना हो उनसे पीछे, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं कह रहा हूं, देखो कदम आपने कहा ना, अभी कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हम तैयार हैं आपके साथ मेहनत करने को। भाई मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ मेहनत करने को, बट तुम्हें भी अपने एफर्ट लेने पड़ेंगे। तो मैंने क्या बताया